अस्सलाम वालेकुम। वो दोस्त जो बैंक में जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मिज़ान बैंक की जानिब से ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर यानी कि कैशियर की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो अब आपने इनके लिए अप्लाई किस तरह करना है, कौन-कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको स्क्रीन पर शो की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर यानी कि कैशियर बैच नंबर 21, जिनमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2026 है। तो उसके बाद नीचे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि 14 ईयर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो इस्लामिक फाइनेंस में है तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद देखें जी एज लिमिट जो है वो उन्होंने 26 ईयर रखी है। आपकी एज जो है वो 26 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज जो है वो 26 साल होनी चाहिए। और उसके बाद 2 ईयर एज रिलैक्सेशन फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स, वो कौन से हैं? उनमें सबसे पहले जी हाफ़िज़ कुरान, अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो फिर आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन है। और उसके बाद अगर आपके पास दरस निज़ामी या शहादतुल आलमिया का आपके पास डिग्री है, ठीक है? और आपके पास HEC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। उसके लिए आपने मिज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने मिज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसको ओपन किया हुआ है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये नंबर 3 पे आपको करियर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज जो है वो शो हो जाएगा, ज्वाइन आवर टीम। तो यहाँ पे जो देखें ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑल जॉब्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मिज़ान बैंक की जानिब से जितनी भी जॉब्स इस वक्त चल रही हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हमने अभी जो है वो अप्लाई करना है, वो है ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर कैशियर बैच नंबर 21। इसके लिए आपने अप्लाई करना है, तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस जॉब की जो मज़ीद डिटेल है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही वाला सेम जो एडवर्टाइजमेंट में आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, वही वाला सेम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ का, ठीक है। आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस आपने अपना एक्टिव जो है वो देना है, क्योंकि इसी के ऊपर आपको ईमेल जो है वो रिसीव होगी। तो आपने यहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल आईडी देना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अपना ईमेल आईडी लिखने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे देनी है, ठीक है। सबसे पहले टाइटल आएगा, टाइटल आपने डॉक्टर है, मिस है, मिस्टर है, मिसिज है, जो भी है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिस्टर जो वो सिलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। फर्स्ट और लास्ट नेम वाले कॉलम में आपने अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना फादर का नेम लिखना है। फिर आपने यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पे मैंने रैंडम जो है वो एंटर की है, ठीक है। आपने अपनी एग्जैक्ट ईमेल आईडी वो लिखनी है। और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। और नीचे आपका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल अगर है तो यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने अपना मैरिटल स्टेटस वो बताना है, ठीक है। मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी है वो आपने यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद आपने अपना एड्रेस वो यहाँ पे देना है। सबसे पहले कंट्री वो पाकिस्तान ही आएगा। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ये एड्रेस लाइन 2 और 3 ये ऑप्शनल है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस वो बताना है। फिर आपने अपना सिटी और यहाँ पे अपना पोस्टल कोड ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है, ठीक है। ऐड नेशनल आइडेंटिफायर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान आपको शो हो रहा है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है CNSE कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है।
तो आपको ये वाला नीचे जो नेशनल आईडी वाला कॉलम है ना, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपने अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी फील्ड विद डैश, ठीक है, आपने उसके अंदर डैश भी इंटर करनी है और उसके बाद आपने अपने सीएनसी की इशू डेट लिखनी है, फिर एक्सपायरी डेट लिखनी है और उसके बाद प्लेस ऑफ इशू। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने ऐड नेशनल आइडेंटिफायर ऑप्शन पर अगेन जो है वो क्लिक करना है, तो आपका डाटा जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको यहाँ पे शो नहीं करवाऊंगा, तो आपने अपनी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है अपने आईडी कार्ड से देख के वो इंटर करनी है और इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है जी ऐड एजुकेशन वाले ऑप्शन पर, ठीक है। ऐड एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एजुकेशन वाला फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा इस तरह, ठीक है। इसको आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने अपनी डिग्री बतानी है कि कौन सी है डिग्री। मैं यहाँ पे सिंपल कोई भी जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या बैचलर इन अकाउंटिंग। तो उसके बाद आपने अपना मेजर बताना है कि कौन सा है, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है या कोई और है, तो वो आपने यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद आपने किस इंस्टीट्यूट से डिग्री अपनी कंप्लीट की है वो आपने बताना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नेम जो हैं वो शो हो रहे हैं, इनमें से आपने अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से रैंडम कोई भी जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डिग्री की स्टार्ट डेट वो लिखनी है, उसके बाद एंड डेट वो लिखनी है और इसके बाद आपका एजुकेशन लेवल ग्रेजुएशन है, मास्टर है, जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप कंट्री बतानी है, सिटी, ठीक है, वो आपने बतानी है। उसके बाद एवरेज ग्रेड अपने बताने हैं, फिर आपने अपनी सीजीपी या परसेंटेज वो लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे कोई कमेंट्स लिखें अगर है तो, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद आपने अपनी डिग्री का स्टेटस बताना है कि कंप्लीटेड है या इन प्रोसेस है या इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीटेड वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जी हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, कि जो आप डिग्री यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो आपकी हाईएस्ट है, तो इसको आपने येस कर देना अगर आपकी हाईएस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको येस करता हूँ। येस करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो मेरी एजुकेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऐड एक्सपीरियंस का, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना, तो फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है ऑर्गेनाइजेशन नेम में। फिर इसके बाद आपका जॉब टाइटल क्या था वो आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी स्टार्ट डेट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने इस जॉब की एंड डेट लिखनी है अगर आप ये वाली जॉब जो है वो अभी नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपकी ये वाली जॉब जो है वो कंटिन्यू है तो फिर आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है करंट जॉब का, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एंड डेट है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे करंट जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री लिखनी है, यहाँ पे पाकिस्तान ही आएगा, उसके बाद सिटी लिखें। फिर आपने अपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बतानी है कि इस जॉब में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या थी, ठीक है। बिजनेस टाइप बताना है, करंट ग्रेड अपना बताना है, रीज़न फॉर लिविंग अगर आपने ये छोड़ दी है तो आपने रीज़न यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो इसको खाली छोड़ दें। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपकी कोई है तो ये लिख दें, ठीक है। अदर अलाउंसेस अगर हैं तो वो लिख दें, ठीक है। लास्ट सैलरी वो आपने यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद आपने ऐड एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपने आंसर करना है, येस नो करना है। वो पूछ रहे हैं कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं, अगर हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। फिर वो पूछ रहे हैं कि एनी रिलेटिव इन मीज़ान बैंक, अगर है तो येस कर दें, अगर नहीं है तो इसको नो कर दें। फिर वो पूछ रहे हैं कि आपके पास दरस निज़ामी का आप सर्टिफ़ाइड हैं, अगर है तो येस कर दें, अगर है नहीं है तो उसको नो कर दें। और इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि डू यू पोज़ेस एनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, कि क्या आपको कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, अगर है तो येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी 14 ईयर से बिलो है, 14 ईयर है, 16 ईयर है या 16 ईयर से अबव है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी 14 ईयर है, मैं 14 ईयर सेलेक्ट करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि लास्ट एजुकेशन स्टेटस आपका कंप्लीटेड है, रिजल्ट अवेटेड है या इन प्रोसेस है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा कंप्लीट है। फिर उसके बाद जी असेसमेंट सेंटर, यानी कि आपका जो टेस्ट वगैरह है या आपका इंटरव्यू वगैरह है वो किस सिटी में हो, किस सेंटर में हो, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से फैसलाबाद सिलेक्ट करता हूँ। आपने अपने नज़दीकी जो अगर आपका आपके अपने सिटी में ही है तो वो सिलेक्ट कर लें, अगर आपका कोई नज़दीकी सिटी का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को इस तरह कर देना है चेक, और चेक करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस तरह सबमिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ निज़ाम बैंक की इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।